नमस्कार। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भारत की स्थिति और विस्तार है। इसका 5 मिनट के अंदर कंप्लीट टॉपिक का हम रिवीजन करने वाले हैं। एंड तक कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार की हम बात करने वाले हैं। अक्षांश आपको पता है, हॉरिजेंटल लाइन को हम अक्षांश कहते हैं और जो वर्टिकल लाइन होती है इसको हम देशांतर कहते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। आगे हम बात करेंगे भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देखिएगा अक्षांशीय विस्तार के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे अक्षांशीय विस्तार के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देशांतर के अनुसार बात करेंगे तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो कुल मिला के भारत है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का अधिकांश भाग उष्ण कटिबंधीय जोन में आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ता हूं, सब चीजें ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करेंगे इसके अंदर कर्क रेखा की बात करने वाले हैं। कर्क रेखा को हम 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। 23 डिग्री 1/2 भी हम बोल देते हैं उत्तरी अक्षांश। भारत को उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में बांटती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्क रेखा भारत को उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में बांटती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इनसे होकर गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देशांतरी स्थिति की बात करेंगे। अक्षांशीय स्थिति मैंने आपको बता दी। अब हम देशांतरी स्थिति की बात करेंगे तो भारत का जो देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। देशांतर के अकॉर्डिंग बात करोगे तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांश के अनुसार बात करोगे उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और कंप्लीट स्थिति की बात करोगे उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारतीय मानक समय की बात करेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करेंगे तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में वह है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ये कहाँ से गुजरती है? ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के पास से गुजरती है। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखिएगा पूरे देश में एक समान समय है। क्यों है? क्योंकि भारत है आईएसटी को मानता है। आईएसटी के कारण पूरे भारत के अंदर, चाहे उधर अरुणाचल प्रदेश हो चाहे इधर गुजरात हो, एक समय माना जाता है बिकॉज ऑफ आईएसटी। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। क्षेत्रफल और विस्तार की बात करेंगे हम तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वह 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। विश्व में स्थान बात करेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है विश्व में। और एशिया के अंदर भारत है दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। विश्व में 7वां स्थान रखता है और एशिया में दूसरा स्थान रखता है क्षेत्रफल में। भारत विश्व के कुल स्थल क्षेत्रफल, देखिएगा यहाँ पे स्थल लिखा है, स्थल क्षेत्र का लगभग 2.4% है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये भी। भारत विश्व के कुल स्थल क्षेत्र का लगभग 2.4% है। चलिए आगे बात करते हैं। भारत की सीमाओं की बात करेंगे हम तो भारत की जो स्थलीय सीमाएं हैं, यहाँ पे स्थल शब्द आए हैं तो भारत की जो स्थलीय सीमाएं हैं वह 7 देशों से कनेक्ट होती है। 7 देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, इनसे स्थलीय सीमा साझा करता है भारत। चलिए अब हम स्थलीय सीमा के बाद में हम बात करेंगे समुद्री सीमा की बात करेंगे तो भारत श्रीलंका से समुद्री सीमा शेयर करता है। और भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पाक जल डमरू मध्य अलग करता है भारत और श्रीलंका को। आगे दूसरी समुद्री सीमा मालदीव के साथ में शेयर करता है। चलिए आगे बात करेंगे समुद्र और महासागर की बात करेंगे हम तो भारत की स्थिति के अनुसार हम बात करेंगे तो भारत के पश्चिम में है अरब सागर। भारत के पश्चिम में अरब सागर है और भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। दक्षिण में हिंद महासागर है। ये हो गया समुद्र और महासागर भारत के पोजीशन के अनुसार।
तटरेखा और द्वीप समूह की बात करेंगे। भारत की जो कुल तटरेखा की लंबाई है वह 7516.6 किलोमीटर है। कुल तटरेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। द्वीप समूह की बात करेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वह बंगाल की खाड़ी में गिरता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है बंगाल की खाड़ी में है। और लक्षद्वीप है वह अरब सागर में स्थित है। चलिए आगे बात करेंगे। भारत के चरम बिंदु की बात करेंगे हम। चरम बिंदु एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो सभी को पता है कि भारत का जो उत्तरी बिंदु है वह है इंद्राकोल, लद्दाख में स्थित है। अब यहाँ पे देखिएगा मुख्य भूमि का पूछ लिया आपसे। मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु क्या है? तो मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु है कन्याकुमारी। और भारत का दक्षिण बिंदु पूछिए आपसे, भारत का दक्षिण बिंदु है इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार में स्थित है। ये तमिलनाडु में हो गया कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट हो गया अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। आगे पूर्वी बिंदु पूछे आपसे, तो ये पूर्व हो गया। पूर्वी बिंदु है किबिथु जो अरुणाचल प्रदेश में है। पूर्वी बिंदु है किबिथु और पश्चिमी बिंदु है गुजरात में। चलिए आगे बात करेंगे, समय के अंतर की बात करेंगे हम। देखिएगा पूर्व से पश्चिम समय अंतर लगभग 2 घंटे का है। अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात में दोनों के बीच में जो सूर्य उगने और छिपने के बीच में जो समय का ड्यूरेशन है 2 घंटे का है। अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पहले होता है, गुजरात में बाद में होता है। फिर भी IST लागू है पूरे देश में, जिसके कारण हम एक ही समय को मानते हैं। फाइनल रैपिड रिवीजन कंप्लीट वीडियो का मैं एक स्लाइड के अंदर एक 1 लुक के अंदर आपको रिवीजन करवा देता हूं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिएगा भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और देशांतर में बात करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। और जो IST गुजरती है भारतीय मानक समय है वह 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरती है, जो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। भारत का जो क्षेत्रफल है वह 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों ये था वीडियो को जरूर सब्सक्राइब किए, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।